हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.12 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना है हमने dx अपॉन 1 dx अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 का। ठीक है, तो जैसे हमने पार्शियली हम पढ़ रहे हैं, इसको पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या करना है अब इसके अंदर अपने को वैसे नहीं कर लेना है कि 1 अपॉन x और x की पावर 5 प्लस 1 को बाहर ले आओ और फिर ये अपॉन और ये ऐसे लिखें। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे फिर, देखो इसको फॉर्म में बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखो भैया, आपको x की पावर 5 प्लस 1 दिख रहा है ना। अगर आप एक बात ध्यान दें, अगर आप x की पावर 5 को t पुट करते हैं, x की पावर 5 को t पुट कर लें तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 5x की पावर 4 आएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इज इक्वल टू t का dt बाई dx आएगा। वो dx मैं यहां लिख लेता हूं। ऊपर x की पावर, यहाँ पे dx है, x की पावर 4 तो नहीं, ये जो 5 है इसको तो यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें, x की पावर 4 है, dx है, x की पावर 4 नहीं है, तो हम x की पावर 4 बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ा लेंगे, हम x की पावर 4 से मल्टीप्लाई और x की पावर 4 से डिवाइड कर दें इसको। तो x की पावर 4 से यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ आएगा, x की पावर 4 यहाँ भी लिखेंगे तो x की पावर 4 ये और 1 ये, x की पावर कितनी बन जाएगी, 5 बन गई भाई। ठीक है, और यहां आने के बाद आपने पुट कर लेना है x की पावर 5 को t और डिफरेंशिएट कर लेना है। अब इसको t के रूप में बनाएंगे तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये dt बाई 5 मतलब 1/5 बार अपॉन ये क्या t और ये t प्लस 1 लिख लेंगे। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 अपॉन t प्लस 1 को बाहर ले आए भाई। यहाँ इसको लिखेंगे a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। क्लियर है। अब ये जो दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 बच गया इज इक्वल टू a और इधर भी a मल्टीप्लाई में आएगा, t से t कट जाएगा, t प्लस 1 रहेगा प्लस b के इंटू में क्या आ जाएगा, t। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें और डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप डिफरेंशिएशन को शुरू से स्टार्ट करें और मैंने ये करवा दिया है आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इंटीग्रेशन शुरू से देखें, देखिए अच्छे से समझ आएगा, उससे आपको रटेंगे नहीं आप। देखिए यहाँ पे t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो पुट कर दें t इज इक्वल टू -1 पुट कर दें। a और b की वैल्यू निकालनी है, आप अपना टारगेट तो यही यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू ये -1 प्लस 1 0, यहाँ से माइनस का b बना, तो b कितना आ गया अपना, -1 आ गया भाई, b की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे t को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू a बना यहाँ से और यहाँ से 0 तो 0, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, b की -1। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं हम, यानी कि मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे कर लेंगे आप 1 अपॉन टी और t प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं दूसरे वे में, a अपॉन टी, a यानी कि 1 अपॉन टी प्लस b अपॉन ये, तो b की वैल्यू है -1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सही लिखें तो 1 बाई टी प्लस माइनस क्या हो गया, -1 बाई टी प्लस 1, ये लिख लेंगे भाई 1 अपॉन टी प्लस 1 को। क्लियर है। अब हम वापिस लौटें यहाँ पे, i इज इक्वल टू 1/5 बार चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 की जगह अब ये लिखेंगे, ये यूज में लेंगे 1/t माइनस 1/t प्लस 1 और dt, t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। क्लियर है। अब यहाँ पे 1/5 बार है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। करो आप इंटीग्रेट तो 1/5 ये क्या बन गया, log t, और ये log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। इसको मैं log m बाई n की प्रॉपर्टी लगा दूं तो log m बाई n, log m माइनस log n है ना ये, तो log m बाई n ऐसे लिख सकते हैं इसको समेट के, तो ये है i। अब क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू वापस दे देंगे, क्या रखा था आपने, x की पावर 5 को t रखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया। आप लिख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x की पावर 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है ना, ये किया गया। अब यहाँ पे देखें तो 1/5 log ऑफ टी की वैल्यू रख दो भाई, x की पावर 5 क्या है, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेट करना है हमने dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 को, तो बिल्कुल डिटो है जैसा पहला पार्ट किया है आपने। अब यहाँ पे देखें तो क्या पुट करेंगे आप, x की पावर 4 को अगर आप पुट करें आगे चल के तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ये आएगा। ये 4 जो है इसकी बजाय यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा। x क्यूब dx चाहिए तो यानी x क्यूब नहीं है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, x क्यूब से। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे भाई, x क्यूब से। किससे करें, x क्यूब से। तो करो तो ये i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अपॉन, यहाँ क्या लिखेंगे आप, x की पावर 4 बन जाएगा यहाँ तो, और यहाँ अंदर क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 है भाई। यहाँ क्या आपने पुट कर लेना x की पावर 4 को, ये t में बन जाएगा। अब t में बना ले इसको, i इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx को लिखेंगे dt बाई 4, तो dt बाई 4 ये बाहर लिख दें 4 को, अपॉन ये क्या है t इंटू में t प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन से 1 अपॉन टी प्लस 1 इसको बाहर ले आए, इसको लिखें a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, लिख लिया भाई। अब ये जो नीचे लिखा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b के इंटू में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो आप पुट कर दें किसको, t इज इक्वल टू -1 को पुट कर दें, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी t इज इक्वल टू -1 पुट करें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 हो गया, ये तो 0, यहाँ से -1 तो माइनस का भी आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर भाई। अब आगे देखते हैं, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, अब हम पुट कर लेंगे t को 0, पुट t इज इक्वल टू 0 करो भाई, पुट t को 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो t को 0 पुट करेंगे आप तो क्या बनेगा, इसके अंदर देखिए 1 इज इक्वल टू, ये a आएगा, यहाँ से a ही आएगा, ये तो 0 ये तो b 0 ही होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आगे देखते हैं, a क्या आ गई, b क्या आ गई, तो इसको यानी 1 अपॉन टी प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन टी, यानी कि 1 अपॉन टी, a की वैल्यू रख दी, प्लस b की वैल्यू है -1, वो इसको क्या कर देगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे वापस लौटें जहां आप छोड़ के गए थे, यानी i इज इक्वल टू 1/4 बाहर चल रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह अब हमने ये लिखना है, ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt। क्लियर भाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। अब आप आइडेंटिटी लगा देंगे, log m माइनस log n, log m बाई n, ठीक है, प्लस c। i इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू रख दें भाई, log ऑफ t क्या है, आपने क्या माना है, x की पावर 4 को, तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था इसका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, देखो इंटीग्रेशन करना है e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखें तो एक अच्छी बात क्या है, e की x को अगर आप पुट करते हैं तो e की x ही आएगा, ऊपर दिख भी रहा है अपने को, कोई ये ना सोचे कि e की x और e की x को काट देते हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा किया है इसने कि e की x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले ही सेट करके दे रखा है अपने को। तो आप क्या करना है अपने को, e की x को आप पुट करेंगे, पुट e की x को आप t पुट कर लेंगे, ठीक है। जब आप t पुट करेंगे डिफरेंशिएट करें अब आप, तो e की x का e की x ही होता है डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या बन जाएगा भाई, i इज इक्वल टू, ऊपर तो बन गया dt, नीचे अपॉन t और ये t माइनस 1 लिख लें इसको। क्लियर है। अब 1 अपॉन
वन अपॉन टी और टी माइनस वन को बाहर ले आए और इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन लिख देंगे भाई। अब इसको आगे करते हैं, देखो टी माइनस वन से वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो वन बनेगा, यहाँ ए के इंटू में आ जाएगा टी माइनस वन प्लस बी के इंटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दें आप टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू वन पुट कर दें बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, यहाँ वन करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब हम पुट कर देंगे किसको, टी इज इक्वल टू जीरो को पुट करें तो क्या बनेगा भाई, देखो क्या बन जाएगा, हमने जीरो को पुट करेंगे तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू ये माइनस का ए आएगा यहाँ से और ये जीरो हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस वन। क्लियर है। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर रख देंगे तो वन अपॉन टी और टी माइनस वन ए यानी कि माइनस वन अपॉन टी प्लस बी यानी कि प्लस वन अपॉन टी माइनस वन लिख लेंगे। इसके आगे करते हैं अब हम इसको, देखो आई इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे वन अपॉन टी माइनस वन की जगह, यानी कि माइनस वन बाई टी अब प्लस वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर और लॉग टी आ जाएगा इसका वन बाई टी का, और इसका क्या आ जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे देखें तो इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख ले, एक ही बात है भाई, माइनस लॉग टी पीछे लिख दें कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लस सी। अब पीछे क्यों लिख दिया, ये लॉग एम माइनस लॉग एन दिख रहा है अब अपने क्लियरली, तो यहाँ पे इसको समेट के लिखेंगे तो लॉग ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी आई। अब टी की वैल्यू आप वापिस रख देंगे, टी क्या रखा था हमने, ई की एक्स को टी रखा था, तो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट कर लेंगे भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेट करना है हमने कोस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लियरली दिख रहा है साइन एक्स को पुट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स, तो आप पुट कर लेंगे, पहले क्या करेंगे पुट, किसको साइन एक्स को टी पुट कर लें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसको लिखे अब आप, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखो आई के इक्वल इसने इसको मान लेना है आपने सभी क्वेश्चंस में, तो ये बन गया डी टी अपॉन नीचे वन प्लस टी और ये टू प्लस टी बन गया भाई। अब इसको कुछ भी नहीं तो यहाँ वन है, इसको बाहर ले आए और पार्शियली करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, वन प्लस टी और टू प्लस टी को बाहर ले आए, इसको लिखे अब आप क्या, ए अपॉन वन प्लस टी प्लस बी अपॉन टू प्लस टी। बिल्कुल इजी है भाई, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। केवल क्या करना है, साइन एक्स को पुट करेंगे ये बन जाएगा, फिर इजी फॉर्म पीछे आप पढ़ के आए वही फॉर्म बनने वाले हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ वन बनेगा, यहाँ ए के इंटू में टू प्लस टी आ जाएगा, यहाँ बी के इंटू में क्या आएगा वन प्लस टी आएगा, तो अब हम पुट कर देंगे टी को माइनस टू, ठीक है, टू प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ वन इज इक्वल टू ये भाई दोनों साइड से देखेंगे वन इज इक्वल टू ये जीरो, इसका माइनस टू करेंगे तो माइनस का बी आएगा यहाँ से, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब हम पुट कर देंगे किसको, टी को माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू यहाँ से वन बच गया ना प्लस का, यानी कि ए, और ये जीरो हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। अब हम इसको लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस टी और टू प्लस टी को क्या लिखोगे अब आप, ए अपॉन ये यानी वन अपॉन वन प्लस टी प्लस बी यानी कि माइनस वन है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस टी। क्लियर। अब हम यहाँ लिख देते हैं इसको, देखो यानी कि यहाँ पे छोड़ा था हमने आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस वन अपॉन इसकी जगह ये लिखेंगे वन अपॉन
1 प्लस टी और यहाँ पे क्या है -1/2 प्लस टी, ठीक है, डी टी। करो भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका भी अलग अलग, लॉग ऑफ ये 1 प्लस टी आ गया, इसका माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस टी आ जाएगा प्लस सी। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, टी की वैल्यू रख देनी है बस। टी क्या रखा था, साइन एक्स को, तो आई क्या आ जाएगा, देयरफॉर लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स 2 प्लस 3 कोस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ये क्लियरली दिख रहा है। हम कोस एक्स को मानेंगे तो ऊपर अपने को साइन एक्स दिख रहा है, वो डिफरेंशिएट करने पे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन माइनस को तो हम सेट कर देंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें पुट कर लेना है किसको, कोस एक्स को। कोस एक्स को टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा भाई। देखो ये डी एक्स कहाँ से आता है, यहाँ से तो माइनस साइन एक्स ही आया, लेकिन टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा। वो अपॉन में डी एक्स जो आया वही इधर लेके आए हम। क्लियर। ये माइनस यहाँ नहीं चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये माइनस उधर ले जाएंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। यहाँ पे आ जाए अब आप, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको तो क्या लिख देंगे डी टी अपॉन, ये क्या बना 1 प्लस टी और यहाँ क्या बना 2 प्लस 3t। क्लियर। अब हम इस माइनस को अगर अंदर रखना चाहें तो अंदर रख लो भाई, अंदर रखेंगे तो अंदर मिलेगा आपको। मान लो ये माइनस में यही रख लेता हूँ, तो -1 लिख लेता हूँ। क्लियर है। तो अब -1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस 3t को लिखेंगे हम a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस 3t। देखो अगर आप माइनस को यहाँ कॉमन भी लेके रख आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप फिर क्या लेते, खाली अगर माइनस यहाँ छोड़ के आते तो यही वापस मिलेगा बाद में, ये फिर 1 अपॉन ये लिखते, फिर a अपॉन ये b अपॉन ये, ठीक है। ये माइनस वापस यही मिलता, अब साथ ले आए तो साथ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू a, इसके इंटू में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3t प्लस b और इसके इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस t। क्लियर। अब क्या हो जाएगा भाई, पुट कर लेंगे हम किसको, t इज इक्वल टू -2/3 को, ठीक है। देखो 2 प्लस 3 t इज इक्वल टू 0, तो t क्या आएगा, यहाँ से -2/3 आएगा। आप करो अब इसको सोल्व, तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, t की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस का 2/3, 1 माइनस 2/3 बनेगा, तो 1/3 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 1/3, तो 1/3, ठीक है, b, तो यहाँ से b कितना आ गया अपना -3, b कितना आ गया -3, b की वैल्यू आ गई। अब हम पुट कर लेंगे किसको, पुट t इज इक्वल टू -1 को पुट कर लेंगे, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 यानी कि माइनस का a आएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 0, तो एक माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है भाई, a की b की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3t को आप क्या लिख देंगे, a अपॉन ये, a यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन ये, b यानी कि -3, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, ये -3 अपॉन क्या लिखेंगे 2 प्लस 3t। क्लियर। अब हम i इज इक्वल टू वापिस इंटीग्रेशन ऑफ इस सारे की जगह अब हम क्या लिखेंगे वो, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी -3 अपॉन 2 प्लस 3t dt। अब करो इसको इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी, यहाँ पे -3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस 3t। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, आपने t का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और करना है। t का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड और करना है इसको प्लस
सी। 3 से 3 कट गया, अब टी की वैल्यू रख दो, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी। टी किसको माना है आपने? कोस एक्स को, तो कोस एक्स और माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस 3 कोस एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स 2 प्लस कोस एक्स 3 माइनस कोस एक्स। अब इसमें एक और बढ़ गया है, बिल्कुल इजी है, सी और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? साइन एक्स ऊपर दिख रहा है, तो कोस एक्स को पुट कर लेंगे हम, कोस एक्स को पुट कर लेंगे। पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा भाई। ये माइनस नहीं चाहिए, ऊपर साइन एक्स डी एक्स ही चाहिए, तो माइनस को उधर ले जाएं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब ये क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस टी, कोस एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे, 2 प्लस टी, और ये क्या है? 3 माइनस टी। क्लियर? अब इसको हम बाहर लिख लेंगे। देखो इस माइनस को अगर आप यहां लेके जा रहे हैं साथ, तो माइनस को साथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ डी टी, ठीक है ना। कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 लिख देता हूं मैं, माइनस ऑफ डी टी के बीच में 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने -1 अपॉन 1 माइनस टी, और यहां छोड़ के जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये माइनस फिर यहां से लेना है आपने, ये ध्यान रखना। 2 प्लस टी और ये 3 माइनस टी, इसको अब आप क्या लिखेंगे? ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी अपॉन 3 माइनस टी लिखेंगे भाई। अब करो इस, ये जो नीचे दिख रहा है इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ -1 बचा इज इक्वल टू ए के इंटू में क्या जाएगा? 1 माइनस टी तो कट जाएगा, तो 2 प्लस टी आएगा और 3 माइनस टी आएगा इसके इंटू में, प्लस बी के इंटू में 2 प्लस टी तो कट जाएगा, 1 माइनस टी आएगा और 3 माइनस टी आएगा, प्लस सी के इंटू में 3 माइनस टी तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी और 2 प्लस टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप ये जो दिख रहे हैं अपने को ब्रैकेट्स में, इसको 0 के इक्वल पुट करें अपने माइंड में और फिर रखें पुट 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू क्या है? -2, तो -2 रख दें आप जहां भी टी दिख रहा है, तो यहाँ इधर कुछ भी नहीं, तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ -2 रखेंगे 0, सारा 0, -2 इसमें रखो तो ये b, -2 रखेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, इस ब्रैकेट में आ गया 3, और -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस ये प्लस का 5 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? प्लस का 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -1/15, कितनी आ गई? -1/15 आ गई। अब हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 3 को, यानी 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये -1 इज इक्वल टू ये 0, ये 0 हो गया ना, तो सारा 0, 3 रखें भाई इसके अंदर, तो 3 माइनस 3 ये भी 0, इसकी कहानी खत्म। इसमें रख लो अब आप c इंटू 3 रखेंगे तो यहाँ से -2 आएगा और यहाँ से 5 बनेगा, इस ब्रैकेट में क्या बनेगा? 5, तो ये कितना बन गया? 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1/10 आ गई c की वैल्यू 1/10। क्लियर? अब देखो भाई, अब हम पुट करेंगे, किसको पुट कर लें भाई? ये भी खत्म हो गया अपना, ये भी खत्म हो गया, t को 1 पुट, 1 माइनस टी दिख रहा है ना अपने को, 1 माइनस टी, तो t को 1 पुट कर लो। अब आप पुट t इज इक्वल टू 1 पुट करो तो इधर -1 चल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, तो a इंटू 3, और यहाँ से बात करें 1 तो 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, तो ये कितना हो गया? आगे 1 रखें तो ये 0 हो गया, और यहाँ 1 रखें तो ये भी 0, इस सब उनकी कहानी खत्म। ठीक है, तो ये a की वैल्यू कितनी आई? -1/6 आई, -1/6। क्लियर भाई? तो अब हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, तो इसको अब आपने ये लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? यानी कि -1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 प्लस टी और 3 माइनस टी को अब आपने क्या लिखना है? इज इक्वल टू a अपॉन ये, a की वैल्यू ये आई -1/6, तो -1/6 अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, प्लस b, b का मतलब ये, तो
प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस का 1/15 अपॉन क्या लिख दें 2 + t, ठीक है, और c प्लस सी की वैल्यू है 1/10 प्लस 1/10 अपॉन क्या 3 - t लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने ये जो दिख रहा है ये इंटीग्रेशन के अंदर, इसको ये यूज में लेना है, ठीक है। तो मैं यहां कर देता हूं, अब इसको देखें, आपने पहले यहां तक नोट कर लेना है भाई। यहां तक नोट करने के बाद इससे अगला स्टेप कर रहे हैं हम। तो यहां से देखें आप I = अब मैं इसकी जगह ये यूज में लूंगा, तो ये इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग लगा दूं, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, और कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेता हूं, तो यानी कि -1/6 बार और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t dt लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए -1/15 बार, ठीक है, और इंटीग्रेशन में 1/2 + t लिखा जाएगा dt। आगे देखें तो प्लस 1/10 बार, 1/10 बार और इंटीग्रेशन में 1/3 - t लिखा जाएगा dt। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको, इंटीग्रेट करो बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/6, ये हो गया log of 1 - t। अब एक बात ध्यान रखनी है, 1 - t लिख दिया ना आपने, t का कोफिशिएंट क्या है -1। अगर ये 1 + t होता तो अपॉन में प्लस का 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन माइनस का t है, इसलिए t का कोफिशिएंट -1 है, तो लिखना पड़ेगा इसके अपॉन में क्या आएगा इसके -1, ये ध्यान रखना है। -1/15 इसका हो जाएगा log of 2 + t। अब यहाँ पे देखो t का कोफिशिएंट 1 है, तो उसके अपॉन में लिखने की जरूरत है नहीं प्लस के 1 को। यहाँ देखें तो प्लस का 1/10 क्या आएगा, ये प्लस, इसमें नहीं आएगा भाई, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस 1/10 log of 3 - t आएगा, लेकिन यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से इसको डिवाइड करना है प्लस c। अब क्या करें हम, I = देयरफॉर I = t की वैल्यू रख देते हैं हम, t की वैल्यू रख देते हैं। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस का 1/6 log of 1 - t है ना, और t क्या है cos x, लिख दें cos x, -1/15 log of 2 + t, t मतलब cos x लिख दिया। फिर है प्लस, और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 1/10 बनेगा, और log of 3 - t, t यानी कि cos x प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है e⁻x अपॉन 1 + e⁻x + 2 + e⁻x का। तो यहां भी क्लियरली दिख रहा है e⁻x को हम पुट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो e⁻x dx ऊपर है भी, तो यहाँ पे पुट कर लो भाई, पुट कर लें e⁻x को t, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का e⁻x = t का dt/dx आएगा, वो dx यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको t में सारे को कन्वर्ट करें तो I = ये ऊपर dt बन गया, नीचे 1 + t, और इसको 2 + t लिखेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1/1 + t × 2 + t, इसको क्या करेंगे a/1 + t प्लस b/2 + t लिखेंगे। अब ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 1 ही बच जाएगा, a इसके इंटू में 2 + t आएगा, b के इंटू में क्या आ जाएगा 1 + t आ जाएगा, भाई 2 + t तो कट ही जाएगा ना, ये सारा इसके इंटू में आएगा। तो अब यहाँ से पुट कर लो, अब आप क्या t = -2 पुट कर लें, करो, तो 1 = ये तो 0 हो गया, यहाँ पे -2 तो माइनस का b आ जाएगा, b कितना आ गया -1, b आ गया -1, ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं t = -1, करो भाई, तो 1 = तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस का, ये 0 हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर। अब आपने यानी कि 1/1 + t × 2 + t को हम क्या लिख सकते हैं a/, ये यानी 1/1 + t प्लस b कितना है -1, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, 1/2 + t। क्लियर है, इसको हम ये यूज में लेंगे। अब यहां कर देता हूं मैं इसको, देखो तो I = इंटीग्रेशन ऑफ, इस सारे की जगह अब ये यूज में लेंगे ना हम, यहां पे देखें आप, ये
यहाँ से 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी को ये लिखेंगे, तो 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी डी टी लिख दिया भाई। हमने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। तो अब कर दें इसको इंटीग्रेट, तो ये क्या आ गया log ऑफ 1 प्लस टी, और ये क्या आ गया log ऑफ 2 प्लस टी प्लस सी। यहां से देखें तो ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी log m बाई n प्लस सी, ठीक है। t को आप वैल्यू दे देंगे, e की x को t रखा है ना आपने, तो e की x यानी कि log ऑफ 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है कोस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस 4 साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ कुछ भी नहीं, बस ये थीटा के रूप में आ गया है, पहले एक्स के रूप में आ रहा था। बिल्कुल आसान है। हमने क्या करना है, साइन थीटा को पुट कर लेना है, सेम काम करना है। पुट करेंगे किसको, साइन थीटा को, टी पुट कर लें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू इसका टी का क्या होगा, ये कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, जब एक्स होता है यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं बोथ साइड। अब थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी का क्या होगा, डी टी बाई डी थीटा आएगा, वो डी थीटा में यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर है। यहाँ पे देखें तो कोस थीटा डी थीटा दिख भी रहा है, इसको हम डी टी से रिप्लेस करने वाले हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया ऊपर डी टी अपॉन नीचे 2 प्लस टी, और ये 3 प्लस 4 टी, ठीक है। साइन थीटा क्या लिख लेंगे, टी। तो ये 1/1/2 प्लस टी और 3 प्लस 4 टी को बाहर लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे a/2 प्लस टी प्लस b/3 प्लस 4 टी। लिख लिया भाई हमने। अब करें इसको सोल्व, तो ये जो नीचे दिख रहा है इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है इज इक्वल टू a के इंटू में क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 टी आ जाएगा, प्लस b इसके इंटू में क्या आ जाएगा 2 प्लस टी आ जाएगा। क्लियर है। अब पुट कर दें अब आप क्या, t को देखो 3 प्लस 4 टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना -3/4 आ जाएगी t, तो बोथ साइड रख दें तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ रखेंगे तो 2 - 3/4 बनेगा, तो 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा तो 5/4 आएगा, 5/4 b, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/5 आ गई। कितनी आ गई 4/5। क्लियर है। अब हम पुट कर लेते हैं, किसको पुट कर लें, 2 प्लस टी को 0, तो t इज इक्वल टू -2 आएगा। पुट करो अब आप, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना हो गया माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5a, और ये प्लस का 2 और माइनस का 2 ये 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1/5, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -1/5। क्लियर भाई। अब यहाँ से देखें a और b की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ पे रख देंगे वापिस, तो यहाँ कर देते हैं अब हम इसको 1/2 प्लस टी इंटू 3 प्लस 4t को आप क्या लिखेंगे a अपॉन ये a यानी कि -1/5 अपॉन में क्या 2 प्लस टी और b यानी कि प्लस b की वैल्यू कितनी है 4/5 अपॉन 3 प्लस 4t। अब यहां से i इज इक्वल टू, ये था ना, इसको ही तो लिखा गया है ये, तो अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग पे लगा दें और कांस्टेंट को बार 1/5 बार 1/2 प्लस टी डी टी 4/5 बार और इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 4t और डी टी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ पे -1/5 इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ 2 प्लस टी, ठीक है, प्लस 4/5 और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस 4t। अभी हुआ नहीं है, ध्यान दें,
4t आया है तो t का कोफिशिएंट क्या है 4 है, उससे डिवाइड और करना है, ये नहीं भूलना है। अपॉन में क्या आएगा 4 प्लस c, 4 से 4 कट जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहां से अब t की वैल्यू रख दो आप, देयरफॉर i क्या आ गया -1/5 log ऑफ 2 प्लस t क्या रखा था साइन थीटा को, तो हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस 1/5 log ऑफ 3 प्लस 4 t क्या है साइन थीटा प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका 6th पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है cos थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का। देखो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है अपने को कोस थीटा दिख रहा है। कोस थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई साइन थीटा का, तो साइन थीटा को आप पुट कर लेंगे, ये जो साइन थीटा दिख रहा है उसको हम पुट कर लेंगे तो कोस थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसका क्या काम है भाई, हमें तो कोस थीटा ऊपर चाहिए, कोस थीटा डी थीटा वो है, तो यहाँ पे इसको कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बना लेंगे। ठीक है, पहले इसको साइन में बना लें, तो क्या करेंगे कोस थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ क्या है 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज, इसको आप लिखें, मैं बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ 5 माइनस 4 और इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना भाई, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, डी थीटा। क्लियर है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 4 के इंटू में ये लिख दिया। क्लियर। अब नीचे क्या बन जाएगा कोस थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो ये तो यही रहेगा। और इसकी बात करें तो देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे 4 माइनस 4 इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये कितना आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा प्लस का, और ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब यहां आने के बाद में आपने साइन थीटा को पुट कर लेना है t। देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को अगर पुट कर दिया ना तो क्या होगा, पहले पावर का करना पड़ेगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे कोस थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अपने पास तो क्या है खाली कोस थीटा डी थीटा है ऊपर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को नहीं, किसको रखना है, केवल साइन थीटा को पुट करो आप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को सेट करना होता है। ऊपर अपने को कोस थीटा दिख रहा है तो ये मूर्खता ना करें कि साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर दें। ठीक है, अगर ऐसा दिखता ऊपर तो जरूर हम पुट कर लेते। क्लियर है। अब देखते हैं इसको आगे पुट कर दें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये कोस थीटा हो गया इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी थीटा लिखेंगे, वो डी थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि मुझे कोस थीटा के साथ चाहिए डी थीटा। अब इसको टी के रूप में बढ़ाएंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर डी टी बन गया, नीचे बात करें तो 4 प्लस टी का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 1 प्लस 4 टी का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर भाई, ये 1 अपॉन ये बन गया। अब देखो ये जो फॉर्म है हमने पहले भी पढ़ी है। अब आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 1 अपॉन इसको बाहर ले आएंगे और करेंगे, बाहर जरूर लेके आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, देखो क्या करना है अपने को, ये जो टी स्क्वायर है मैं यहां लिख देता हूं इस फॉर्म को, 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको ये ना लिखें कि ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन ये, और इसको लिखें सी एक्स प्लस डी अपॉन, मतलब ऐसा नहीं लिखें। आप क्या करेंगे इसमें, ये फॉर्म हमने बताई है आपको कि अगर ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं, अपने को नजर आ रहे हैं, तो अपना काम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर को कुछ और नाम दे दें, कुछ और नाम दे दें और अपना काम कर लेंगे। तो आप पुट कर दें किसको, टी स्क्वायर को, क्या मान लो मैंने क्या नाम दे दूं भाई, इसको वाई नाम दे दें, वाई नाम रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई नाम रख दें तो इसको आप 1 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई बन गया ये, और ये क्या बन गया 1 प्लस 4 वाई बन गया। अब देखो ये लीनियर, ये चीज जो है वो लीनियर के रूप में दिखने लग गई भाई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप a अपॉन 4 प्लस वाई प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4 वाई लिखेंगे। क्लियर है। अब ये तीनों चीज इक्वल हैं, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं यहां ये टेम्परेरीली सब्स्टिट्यूट किया गया है। हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है कि टी स्क्वायर को वाई रख के आप
डिफरेंशिएट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, केवल अपना काम निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। क्लियर है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन इस तरह का आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है, ठीक है, वहां देखना आप इसको। अब यहाँ पे देखें तो ये तीनों बराबर, ये तो ये दोनों भी बराबर, ये और ये, तो ये जो दिख रहा है इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे a के इंटू में क्या आ जाएगा 1 + 4y आ जाएगा, और प्लस b के इंटू में क्या आ जाएगा 4 + y आ जाएगा। क्लियर भाई? अब हमने यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके इक्वल चल रहा है, अब हम पुट कर लेंगे, इससे आगे देखते हैं। देखो मैं यहाँ कर देता हूं, हम क्या करेंगे अब पुट करेंगे। देखो 1 + 4y इज इक्वल टू 0, तो यानी कि y इज इक्वल टू, पुट कर ले आप -1/4 को, -1/4, ठीक है। तो यहां से 1 है, 1 इज इक्वल टू -1/4 करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 1, ये 0, ये सारा 0 हो गया भाई। यहां पे रखें तो 4 - 1/4, 4 - 1/4 क्या आ जाएगा 16 में से 1 जाएगा तो 15/4 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा 15/4, ठीक है। यहां बन जाएगा 15/4 b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4/15 आ गई, ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू। अब हम पुट कर लेते हैं, किसको पुट करो अब आप, y इज इक्वल टू, देखो 4 + y इज इक्वल टू 0, तो यानी y इज इक्वल टू -4 पुट कर दें, -4 पुट करो भाई। यहां से अगर देखें तो देखो इधर क्या है 1 है, 1 इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो माइनस का 16 में से प्लस का 1, माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15a आएगा। यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1/15, a की वैल्यू आ गई और b की आ गई, ठीक है भाई, यही तो चाहिए थी अपने को, ठीक है। तो यानी कि ये जो लिखा था आपने 1/4 + y इंटू 1 + 4y, इसको क्या लिखा है हमने a यानी कि -1/15 अपॉन 4 + y, और प्लस b यानी कि 4/15 वैल्यू निकाली हमने 1 + 4y लिख देंगे भाई। अब एक बात देखें, आप इसको ये लिख दिया, इसको आप यहां अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये किस में है, ये तो t में है ना। हमने ये केवल टेम्परेरीली सब्स्टिट्यूट किया था कि t² को y माना था, और वैसे देखिए तो ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है जब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, और करना भी नहीं है, आपको करना भी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो y था अब इसको वापिस रिप्लेस कर देना है, किससे, y को t² से रिप्लेस कर देना है। जब ये t में बन जाएगा ये वाला, ये सारा, जब इसको इसके अंदर लेके जाना है यहाँ, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर दें किससे, t² से, तो y को t² से करेंगे 1 + 4t², इसको अब आप क्या लिखेंगे -1/15 4 + t² प्लस 4/15, इसको लिखेंगे 1 + 4t²। क्लियर भाई? लिख दिया हमने। अब देखो हमने यहां पे वापस आ जाना है, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये देखो सेम ये चीज दिख रही है, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दूं, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं, तो -1/15 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + t² लिखें dt, और प्लस 4/15 बार, और यहाँ पे क्या है 1 + 4t² dt। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इनको प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे x² + a² की फॉर्म, भाई dx/x² + a² की फॉर्म बनती नजर आ रही है, और यहाँ भी वही बनेगी, तो इस 4 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो ये -1/15 इसको लिखें तो 1 इसको 2 का स्क्वायर प्लस t², 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dt प्लस 4/15 है। यहाँ पे देखिए मुझे 4 हटाना है, तो क्या कर ले भाई, 4 को क्या ले लेंगे हम, नीचे से कॉमन ले लें, तो नीचे से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा dt अपॉन, यहाँ 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/4 बनेगा, और यहाँ t² बनेगा। क्लियर है? इस 1/4 को देखो, ये 1/4 मैंने कॉमन ले लिया है, वो 4 देखो ये लिख रखा 1/4, इसमें से कॉमन ले लिया ना मैंने 4 को, तो नीचे से 4 कॉमन लिया है तो 4 आ गया, और यहाँ 1/4 बनेगा, और ये
टी स्क्वायर बनेगा। अगर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे इससे भी और इससे भी तो वापस यही आ जाना है। क्लियर। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ये फॉर्म बनाने के लिए इस 4 को मैं इसी स्टेप में कर देता हूं भाई 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप भले ही इसको एक नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा -1/15। देखो ये फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि t/a। ठीक है, प्लस 1/15 1/a 1/a। a का मतलब 1/a का काम 1/2 कर रहा है तो 1/2 2 घूम के ऊपर आ जाएगा। tan इनवर्स x/a, x मतलब t/a मतलब 1/2 ऊपर आ जाएगा, घूम के आ जाएगा, प्लस c। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसमें t की वैल्यू रख देनी है और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे -1/30 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है भाई साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दे इसको, प्लस 2/15 और यहां पे tan इनवर्स 2 ये ब्रैकेट में लिख दें। t की वैल्यू क्या है साइन थीटा, 2 साइन थीटा लिखे अब यहां, प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका 6th पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका 7th पार्ट देखेंगे भाई। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना है हमने sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 1 इंटू sin स्क्वायर x प्लस 3 dx। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना था, किसको माना था साइन थीटा को माना था, ऊपर लिखा था कोस थीटा, तो अपना काम हो गया था। यहां पे देखें तो ऊपर क्या लिखा है sin 2x लिखा है। sin 2x कैसे आएगा, जब हम साइन स्क्वायर x को पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे साइन स्क्वायर x को पुट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा। तो देखें भाई पुट करते हैं हम, पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t, पुट करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 sin x लिखेंगे, फिर sin x का क्या होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये dx कहां से आता है, ये इधर तो इसका यहां तक ही हुआ है, लेकिन t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx आएगा, वही इधर लेके आए हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम समेट के sin 2x लिख सकते हैं भाई, ये sin 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला है, या x है तो x। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx को लिखेंगे dt अपॉन ये लिखेंगे, अब t माना है हमने +1 और t + 3। क्लियर है भाई। अब अपने को इसको सोल्व करना है तो ये 1 अपॉन इसको बाहर ले आएंगे और पार्शियली करेंगे। देखो 1 अपॉन t + 1 t + 3, इसको क्या लिख सकते हैं आप a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 3 लिख दिया भाई। अब क्या करें, ये जो नीचे लिखा है इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ t + 3 आ जाएगा प्लस b इंटू t + 1 आ जाएगा यहाँ। क्लियर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, तो पुट कर दें आप, पुट करें किसको t + 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि t इज इक्वल टू -3 पुट करें तो कर दो भाई। ये इधर से 1 बना इज 1 है, यहां से -3 करेंगे तो ये 0, यहां रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा b, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/2, -1/2 आ गई भाई। अब आगे देखो, अब हम पुट कर लेते हैं किसको t को -1, t + 1 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2a हो गया, ये 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई भाई। a और b की वैल्यू इसमें रख देंगे। अब हम देखो मैं यहां कर देता हूं, अब इसको हमने ये 1 अपॉन t + 1 इंटू t + 3 इसको क्या लिखेंगे a अपॉन t + 1, a यानी कि 1/2 अपॉन t + 1 प्लस b यानी कि b की वैल्यू है -1/2, तो इस प्लस को क्या कर देगी ये माइनस कर देगी 1/2 अपॉन t + 3 लिख दिया भाई। 3 है ये 3। ठीक है, अब यहां पे वापस लौटेंगे और करो i इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको रखेंगे इसकी जगह, यानी कि 1/2 अपॉन t + 1 -1/2 अपॉन t + 3। ठीक है भाई, dt यहां तक क्लियर है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान लगा दे दोनों पे, 1/2 और कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें, 1 अपॉन t + 1 dt
माइनस 1/2 इसमें बाहर 1/t+3 dt। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे 1/2 ये क्या हो गया log ऑफ t+1 हो गया और ये माइनस 1/2 log ऑफ t+3 हो गया। क्लियर है? प्लस c हो गया भाई इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करें देखो हमने t की वैल्यू रख देनी है तो t की वैल्यू रख दें तो 1/2 log ऑफ ये क्या आ जाएगा यहाँ t की वैल्यू रखेंगे तो साइन स्क्वायर x +1 माइनस 1/2 log ऑफ साइन स्क्वायर x +3 प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स 6 और 7 अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। हमें जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।